नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ड्रीम फॉक्स के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत बार मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अभी तक देखा जाए तो किसी ने भी किसी प्राइस पे इस स्टॉक को बाई किया है, सबको इस स्टॉक में लॉस हो रहा है। सबसे बड़ा लॉसर अभी तक का ये कंपनी बन के साबित लगभग 50 से 60-70% के आसपास ये कंपनी अभी तक डाउन हो गई है। हालांकि दोस्तों देखा है तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि सडनली इस स्टॉक में अचानक से गिरावट देखने को मिली। क्वार्टर 3 के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इन्वेस्टर का उम्मीद था क्या क्वार्टर 3 के कारण ही जो है कि स्टॉक में गिरावट हो रही है। नहीं दोस्तों, इन सबको मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया है। वो अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए, फंस गए क्या वाकई में, क्या अभी इस स्टॉक में और भी निवेश करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस करूँगा। हम आगे ड्रीम फॉक्स सर्विस के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो फ्राइडे के दिन भी इस कंपनी में लगभग 2.5 से 3% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सडनली इस स्टॉक में अचानक से मतलब कि गिरावट देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। क्यों इस टाइप की गिरावट हुई जिसको मैं आगे कवर करूँगा, लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखिए तो 3.5%, और अगर वहीं पे 1 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 24% डाउन हो गई है। अभी 1 महीने में दोस्तों इस कंपनी की, मतलब 1 महीने में पूरी तरह से नहीं कह सकते, आप कह सकते हो कि मतलब लगभग 15 दिन के अंदर ये कंपनी 25% के डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर 6 महीने के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 40%, और थोड़ा हायर से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 45-46% के आसपास कंपनी डाउन है। वाई टू डेट में अगर आप देखेंगे तो भी 31%। एक साल की बात करें तो लगभग वही 45 से 50% के आसपास है। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 800 रुपये वाली कंपनी, आप कह सकते हैं कि लगभग 65% 70% के आसपास ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो सबसे पहला जो इसका हाई है 561 रुपये का, जो कि रिसेंट में देखने को मिला है। कंपनी के क्या रिजल्ट खराब थे? नहीं दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है। सबसे पहले तो इस कंपनी के बिजनेस को समझो। एक प्रकार से ये भी कंपनी सर्विस का काम करती है, मतलब एक प्रकार से मीडिएटर कहिए, जो भी कहिए आप कह सकते हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके कुछ चार्जेस लेती है, कमीशन देती है दोस्तों, मतलब कमीशन लेती है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट है, कंपनी के रेवेन्यू में तो 10 से 12% जो कि ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि ये भी एक प्रकार से स्टार्टअप है कि मीडिएटर के तौर पे जो कि कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जो लॉन्च सर्विस है एयरपोर्ट पे, उससे रिलेटेड एक कंपनी काम करती है। हालांकि वहीं पे दोस्तों आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अब तो रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो ये सबसे बड़ा मतलब कि मार्केट के लिए थोड़ा सा कंसर्न बन जाता है। उसमें देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो अगले बार से भी इस बार गिरते हुए दिखा है। तो क्या इसी बार नहीं दोस्तों, लगभग 3 क्वार्टर से इस स्टॉक ने अभी तक एस्टिमेशन बीट नहीं किया जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहते हैं, जैसे अभी मान लीजिए महाकुंभ चालू हुआ, जैसे महाकुंभ खत्म हो रहा है, फेस्टिवल्स कई सारे खत्म हुए, बहुत सारा मतलब किस चीज़ों में आती जाती चीज़ें देखने को मिली, उसमें भी ये कंपनी ने अभी तक एस्टिमेशन बीट नहीं किया। तो ये थोड़ा सा मतलब कि मार्केट के लिए सरदर्द हो जाता है। तो इस स्टॉक में तेज़ी कब आएगी, क्या हम फंस गए? देखिए दोस्तों, तेज़ी आने के पीछे का रीजंस भी कुछ और रहता है। मतलब तेज़ी आने का पीछे का रीजंस दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो इसमें वैल्यूम अगर आप देखें तो 2.5 लाख की टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें आप कह सकते हैं कि लगभग 54-55% माल डिलीवरी में उठाया गया है। और यहाँ पे हायर देखेंगे जो कि रिसेंट में, मतलब अगले साल की अगर मैं बात करूँ तो 29 अप्रैल को लगाया था, और लो की बात करें तो 21 फरवरी को 267 रुपये पे कंपनी लो लगाया, जो कि 52 वीक लो है। अनाउंसमेंट में अगर आप देखेंगे तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारा जो कि 14 फरवरी को ही देखने को मिल रहा है। ड्रीम फॉक्स में अभी अपने को करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो भी करना है वो सब तो करने की बात है, लेकिन हाँ, इतना ही कहना चाहते हैं, अभी बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी का जो बिजनेस है, इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फैसिलिटीज़ जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है। एयरपोर्ट पे अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस और पैसेंजर जो कि लिवरेजिंग्स देखने को मिलते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी ड्राइव कंपनी करती है। यहाँ पे अगर कंपनी के कुछ मोर भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो जो सबसे बड़ा बिजनेस इस कंपनी का मॉडल देखने को मिलता है, वो आप कह सकते हैं कि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल एग्रीगेटर इंटरग्रेटेड ग्लोबल कार्ड से रिलेटेड जो कि इस कंपनी के पास बिजनेस देखने को मिलता है। डेबिट कार्ड कहिए चाहे क्रेडिट कार्ड कहिए दोस्तों, उसमें बहुत सारा मतलब कि इसमें कॉर्पोरेट क्लाइंट्स से रिलेटेड, मतलब जो भी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आते हैं उनसे इस कंपनी को फ़ायदा होते हुए दिखता है। उसमें इस कंपनी के जो सबसे बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि इसमें जो कि मतलब आप कह सकते हैं वीज़ा, मास्टर कार्ड और जो कि डेनर, डिस्क्लोजर, बहुत सारी कार्ड्स कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बैंक्स की बात करूँ तो ICICI बैंक, मतलब कोई भी इसका कंपनी का क्लाइंट्स ऐसा बचा नहीं, ऐसा कि वोडाफोन आइडिया, ईजी प्लान, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं, जो इनका बिजनेस रिलेशनशिप क्लाइंट नेटवर्क आप कह सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मतलब एक प्रकार से जो भी बिजनेस है उसको बिजनेस खराब नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ यूज होगा ही। यहाँ पे अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस के दम पे अगर आप देखेंगे, जो कि नंबर्स ऑफ सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, लगभग 500 सिटीज़ में जो कि कवर करते हैं पैसेंजर यूज, जो कि इनके लॉन्च करते हैं। लगभग 8.2 मिलियन फाइनेंशियल ईयर
फ्री में किए थे। उसके बाद अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूँ तो 120 कंट्रीज़ को ये कवर करते हैं और 50 क्लाइंट्स इनके देखने को मिलते हैं। टच पॉइंट की बात करें लगभग 1700 पॉइंट पे टच होते हैं और लॉन्च की बात करें तो 58 देखने को मिल जाते हैं। उसमें इंडिया में ही इस कंपनी का 95% का जो मतलब इसका मार्केट शेयर है, आप कह सकते हैं कार्ड वेस्ट लॉन्च एक्सेस जो देखने को मिलता है 95% इंडिया में देखने को मिलता है। वैल्यूम ग्रोथ देखा है तो 68 देखने को मिल जाता है। न्यू लॉन्च भी कंपनी के पास कुछ मतलब कि 5 मनी हेल्थ और हिल हाइल्स की बात करें और जो कि माई फ्लावर टीज की बात करें, बहुत सारे कुछ इनके न्यूज़ कस्टमर्स भी ऐड हुए हैं। हालांकि दोस्तों बहुत लंबा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, इन सब चीज़ों को आप इग्नोर कर दीजिए। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंपनी का जो बिजनेस है, देखिए कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं कि पूरे मार्केट में आप मतलब कंपटीशन देखा है तो कुछ है ही नहीं। 95% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास देखने को मिलता है। तो एज ए मतलब कि शेयर होल्डर इन्वेस्टर देखा जाए तो आपने कंपनी में तो अच्छे पैसा लगाया है। लेकिन हाँ, अभी कंपनी चल नहीं रही है तो ये तो मार्केट है, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, तो इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिल ही जाएगी। हालांकि यहाँ पे अगर आप प्रॉस कॉन देखेंगे तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हम देख लेंगे आगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ कंपटीटर की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपटीटर भी इनके जो हैं उसमें से कुछ भी प्लेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कंपनी कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है और प्रॉफिट में नहीं है, मतलब कि प्रॉफिट में ही है, माफ़ करना, लॉस में तो नहीं है। इस चीज़ को भी अपने को देखना है। हालांकि इनके जो मतलब कि सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि अच्छा ही देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इस बार थोड़ा सा डाउन होते हुए दिखा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, माफ़ करना, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की बात करें 250 करोड़ का रिजर्व्स है। हालांकि डेट कुछ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब कंपनी मतलब अपने आप को कुछ ना कुछ तो एक्सपांड करेगी ही, तो उन सब चीज़ों में क्या है, डेट बढ़ते हैं। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसको भी स्ट्रॉन्ग आप ले सकते हैं। क्योंकि कंपनी वर्स्ट में भी आप कह सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे एफआईज बेच रहे हैं, डीआईज बेच रहे हैं, आप इसको स्ट्रॉन्ग बोलते नहीं। प्रमोटर कंपनी के साथ खड़े हैं, अभी तक 65% के ऊपर का स्टेक उनके पास है। एफआईज भी पूरी तरह से एग्जिट नहीं किया और डीआईज भी पूरी तरह से एग्जिट नहीं किया, बाकी बचा हुआ स्टेक पब्लिक भी इसमें बढ़ा रही है। इस स्टॉक में अपने को अभी करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप बस इसको होल्ड कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। सबका एक साइकिल है दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा, कभी ऑटो सेक्टर नहीं चल रहे थे, कभी जो है कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर नहीं चल रहे हैं, अभी आज भी देखा है तो ट्रैवल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो नहीं चल रहा है, फार्मा सेक्टर कभी नहीं चल रहे थे, कभी एफएमसीजी आज भी नहीं चल रहा है, पेंट सेक्टर नहीं चल रहा है, बहुत सारे सेक्टर्स नहीं चल रहे थे। ये कंपनी तो अपने सेक्टर में अकेली है। हालांकि 95% जो इंडिया का बिजनेस है उसी पे है। सेकंड, इसका जो बिजनेस है उसको कॉर्पोरेट्स के भरोसे है, ऐसा नहीं कि रिटेल के भरोसे है। इस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो कॉर्पोरेट्स क्लाइंट्स हैं इसके, उनके भरोसे इस कंपनी का बिजनेस है। आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे मतलब कि जहाँ पे आम जनता रहती है, अगर मैं आम जनता की बात करूँ तो अलग चीज़ है, और यहाँ मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे भर भर के क्लाइंट्स आएंगे। इनके पास कुछ गिने चुने लोग हैं, जैसे मान लो कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से तो आप सभी लोगों को पता है 5 से 10 लोग ही कार्ड को अफोर्ड करते हैं, सारा कुछ मतलब एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको नोटिस करना होता है। हालांकि दोस्तों जो भी इस स्टॉक को अभी बाई करेगा, मेरे पॉइंट से हो सकता है कि लॉन्ग टाइम के लिए ही आप एग्री हो। हालांकि शॉर्ट टाइम में इसमें थोड़ा सा आप फंस भी सकते हैं, जो कि अभी फंसे हुए भी है। गिरावट होती है तो हो सकती है कंपनी 200 से 250 के बीच में भी ट्रेड कर सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो इसकी तेज़ी की कुछ कम चांस है। चलो दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।